दोस्तों नमस्कार। सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, देश में बड़े लोग और मजदूरी करने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों से ज्यादा सुखी, जिसका कारण मध्यम वर्गीय परिवार के लोग लाइफ स्टाइल के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और वो खर्च लोन लेकर कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ तबका नीचे वर्ग का भी शामिल है, लेकिन इन दोनों के बीच में मध्यम वर्गीय परिवार पिस रहे, जहां कमाने वाला एक, खर्च करने वाले अनेक। दोस्तों, देश में इस समय बिकने वाले आधे से ज्यादा स्मार्टफोन ईएमआई पर है, यानी स्मार्टफोन भी लोग अब ईएमआई पर ले लेते हैं। ईएमआई का मतलब है कर्ज पर ले लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर स्मार्टफोन की एक ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो उस पर अच्छी खासी पेनाल्टी भी देना पड़ती है। सिर्फ फोन ही नहीं दोस्तों, टीवी और फ्रिज समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें भी लोन पर ली जा रही। इससे पता चलता है कि भारत में लोगों के कर्ज लेने का तरीका बदल रहा है। अब लोग घर या बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ स्टाइल पर खर्च करने के लिए ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। लेकिन यह कर्ज एक बड़ा खतरा है। एक्सपर्टों ने इस पर चिंता भी जताई है। दोस्तों याद कीजिए, जब 2014 में हमारे देश में भाजपा की सरकार बनी और प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उन्होंने कहा था कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से यात्रा करेगा। लेकिन आज की महंगाई में वह ट्रेन से भी सफर नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, हमारे माता पिता का जमाना कर्ज लेने से कतराता था, खास तौर से छुट्टियों या फोन जैसी चीजों के लिए। अगर पैसे नहीं होते थे तो वो चीज खरीदने नहीं देते थे। लेकिन अब वो भारत बदल गया है। लोन चुकाने में हो रहे हैं असमर्थ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए आंकड़ों के मुताबिक अब लोगों के कुल कर्ज में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज सबसे ज्यादा हो गया है। यह पहली बार है जब यह रकम होम लोन से भी आगे निकल गई। दोस्तों, इससे देश की आर्थिक स्थिरता पर चिंताएं बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर ऐसे काफी लोग हैं जो कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं और डिफॉल्टर हो रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल खरीदने के लिए दिए जाने वाले सभी लोन में से लगभग 2.7 से 2.9 हर साल डिफॉल्टर हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग डिफॉल्टर हो रहे हैं, यह काफी ज्यादा है। आजकल हर भारतीय पर औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज है। 2 साल पहले यह 3.9 लाख रुपए था। यह कर्ज हमारी
कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपर्टों ने आगे यह भी कहा है दोस्तों कि मजे की बात यह है कि इससे आधे से ज्यादा कर्ज खरीदने, बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं है। यह पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और कार लोन है। मतलब हम चीजें खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं, कुछ बनाने या निवेश करने के लिए नहीं। मार्च 2024 तक घर के अलावा दूसरों कामों के लिए लिए गए रिटेल लोन कुछ कर्ज का 54.9 हो गया है। वहीं होम लोन 29% और खेती व बिजनेस के लिए लिया गया कर्ज 16.1 रह गया। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह कर्ज अब लोगों की कमाई का 25.7 से ज्यादा हिस्सा खा रहा है। यह 5 साल पहले मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, लोग खर्च करने के लिए कर्ज लेने लगे और घूमने के लिए भी कर्ज लेने लगे, विदेश जाने के लिए भी कर्ज लेने लगे, और जिसे पर्सनल लोन कहा जाता है। कभी भारत अपनी बचत के लिए जाना जाता था दोस्तों। हम अपनी कमाई का लगभग 25% हिस्सा बचाते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा तेजी से गिर रहा है। लोन पर ब्याज लगता है दोस्तों, और वह बढ़ता जाता है। लाइफ स्टाइल को आसानी से बदला नहीं जा सकता। क्या होगा जब यह पीढ़ी 40 से 50 साल की होगी, तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपनी अच्छी खासी दौलत बनाने के बजाय किस्त जमा करने में बिता दी। भारत एक दशक से भी कम समय पहले बचाओ फिर खर्च करो, अब पहले खर्च करो बाद में चुकाओ की राह पे चल पड़ा है। वास्तविकता यह है कि आज पूरा देश कर्ज में है, प्रत्येक व्यक्ति कर्ज में है, और मध्यम वर्गीय परिवार बुरी तरह से पिस रहा है। परंतु हमारे देश में सिर्फ बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। रोजगार नहीं है, धंधे नहीं है, और चकाचौंध में लोग सिर्फ लाइफ स्टाइल बदलने में लगे हुए हैं। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।